यस, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11 जीव विज्ञान और अध्याय हम लोग 4 जिसका कहते हैं प्राणी जगत। तो वर्चुअल क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये आपको क्लास हमारे बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर भी मिलेंगे, बायोलॉजी फाउंडेशन के नाम से। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन देना आफ्टर शुरू करते हैं। अगर आप हार नहीं मानते हैं तो आपकी यही जीत एक दिन आपको सफल बनाकर रहेगी। अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ा सा जिद्दी बनिए, जिसको स्टबर्न बोलते हैं। कोई भी काम हो अगर आप जिद के साथ करते हैं तो कहते हैं कि अगर कोई भी काम हो यदि आप ठान लेते हैं, मान लेते हैं, तो वो आपको ईश्वर भी देने के लिए तत्पर हो जाता है। तो कोई भी काम हो आपको जिद ज़रूरी है करना। होता ना था कि बचपन में हम जब जिद करते थे तो एक्चुअली घर वाले भी परेशान हो जाते थे। तो अब हम घर वालों से तो जिद नहीं कर सकते, पर खुद से जिद कर सकते हैं। तो खुद से जिद करिए, अपना एक लक्ष्य चुनिए और उसको पाने में पूरा एफर्ट लगाइए। आपका दिन और आपका जो पूरा मेहनत है वो भी आपके रंग लाएगी किसी न किसी रूप में। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्या है खास। देखिए, हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ लिया था निडेरिया टीनोफोरा तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। टीनोफोरा में हमने एग्जाम्पल भी दिया था और बताया था कि ये जो कॉम्ब के स्ट्रक्चर के जैसे होते हैं, इनमें स्पाइंस होते हैं, पर एक्चुअली वो स्पाइंस नहीं होते हैं। और टीनोफोर के जो एनिमल्स होते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, यानी चमक उत्पन्न करते हैं। आज हम बात करते हैं संघ प्लेटी हेलमिंथीज। अगला फाइलम आपका है। इनको हम लोग फ्लेट वर्म भी कहते हैं, यानी चिपटे होते हैं। और इनका जो शरीर होता है वो डोर्सी वेंट्रली चिपटा हुआ होता है। तो इस संघ के प्राणी पृष्ठाधर रूप से चपटे होते हैं, यानी जो डोर्सी वेंट्रली। पृष्ठाधर का मतलब होता है डोर्सी, पृष्ठाधर का मतलब होता है डोर्सी डोर्सी वेंट्रली फ्लेटेड होते हैं, फ्लेटेड। इसलिए इन्हें सामान्यतः फ्लेट वर्म यानी चपटे कर्म कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य और अन्य प्राणियों में जो है वो परजीवी के रूप में होते हैं। चपटे क्रम जो होते हैं वो बाइलेटरल, इनमें सिमेट्री होती है। बाइलेटरल का मतलब जैसे कोई एक जीव है, अगर इसको इस साइड से काटोगे तो राइट हैंड मतलब राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, तो इस प्रकार से इनको बोलते हैं हम लोग। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं और त्रिकोरिक होते हैं, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी जो जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, यानी तीनों इनमें जो है लेयर पाई जाती हैं। और अप्रगुही होते हैं, यानी एसिलोमेटिक होते हैं, इनमें कोई सिलोम नहीं पाई जाती है। इनमें अंग स्तर का यानी जो ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जो परजीवी प्राणी में अंकुश और चूसक पाए जाते हैं, यानी जो शकर होते हैं, यानी दूसरे शकर वो मतलब आर्गन होते हैं जिनके द्वारा एनिमल दूसरों का जो है ब्लड सक करते हैं। कुछ चपटे क्रम खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं। और इनमें जो फ्लेम कोशिकाएं पाई जाती हैं वो उत्सर्जन का काम करती हैं। इनमें कोई एलियनस वगैरह का निर्माण नहीं हुआ। इनमें जो उत्सर्जन पदार्थ है वो फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा बाहर निकाला जाता है। जो फ्लेम कोशिकाएं होती हैं वो उत्सर्जन और जो आपके मतलब उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती हैं। नर और मादा जो है वो अलग अलग नहीं होते हैं। एक मिनट, नर और मादा जो है अलग अलग नहीं होते हैं। निषेचन आंतरिक ही होता है, यानी शरीर के अंदर होता है। और डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारी लार्वा अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। जैसे प्लेनेरिया में जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आपके नीट एग्जाम में पूछा गया था कि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। ये क्वेश्चन आप बहुत, इसको हमने देखिए संडे स्पेशल की जो सीरीज है वो हम आपके टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं बायोलॉजी के। वो आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो CGL और AIPMT नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन वहीं पे पूछा भी गया था कि प्लेनेरिया में
सबसे ज़्यादा किसकी क्षमता होती है, तो ऑप्शन था पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन। अगर इसका कोई भी अंग या कोई भी ऑर्गन है ना, कोई भी ऑर्गन अगर इसका डिजनरेट मतलब कट गया है तो वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। अगर हम बात करें प्लेटीहेलमिंथेज के तो कुछ सामान्य उदाहरण है जैसे टीनिया और फेसियोला। फेसियोला हिपैटिका ये जो है काऊ वगैरह हैं इनमें जो है रोग करता है, और टीनिया जो होता है ये छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें भी रोग करता है। परजीवी तो एक्चुअली यही है। यहाँ पे इधर का ये जो ये इस साइड में जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये इसको बोलते हैं फेसियोला हिपैटिका। ये आपका फेसियोला हिपैटिका है। और इधर का ये इसकी अगर बात करें तो ये आपका है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम ये टीनिया सोलियम इधर का, और ये आपका फेसियोला हिपैटिका है। ठीक, ये काऊ वगैरह में रोग करता है और ये मनुष्यों में रोग करता है। अब अगला आपका फाइलम है स्केहेलमिंथेज। इनको हम लोग राउंड क्रम यानी राउंड वर्म भी कहते हैं। ये गोल आकार के होते हैं, इन्हें गोलक्रम कहते हैं। ये मुक्त जीवी मतलब फ्री लिविंग होते हैं, कहीं से चिपटे उपटे नहीं होते, आराम से तैर सकते हैं, टहल सकते हैं, जल में भी रहते हैं और स्थल यानी दोनों में भी ये एक्चुअली रहते हैं। जलीय भी होते हैं अथवा स्थलीय एवं तथा पौधे एवं प्राणियों में ये परजीवी होते हैं। मतलब परजीवी तो फ्लैट वर्म भी थे और ये भी परजीवी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इसमें भी बायलेटरल सिमेट्री होती है, त्रिकोरिक होते हैं। त्रिकोरिक का मतलब ऐसे जीव जिनमें जो जर्म लेयर होती है वो एक्टोडर्म मेसोडर्म तीनों जर्म लेयर उपस्थित होती हैं, तो उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। कूट प्रगुही होते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो प्राणी होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें स्यूडोसीलोम पाई जाती है। सीलोम कैसी वाली, स्यूडोसीलोम। ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में बन सकता है। स्यूडोसीलोम इनमें पाई जाती है, स्यूडोसीलोमेट होते हैं। और अगर इनकी हम शरीर की बात करें तो इनका जो वो ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है। आहार नाल पूर्ण होती है जिसमें सुपरिवर्तित पेशी ग्रसनी होती है। उत्सर्जन जो होता है नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालते हैं। मतलब इनमें उत्सर्जन तंत्र के एक नाल पाई जाती है, उससे अपशिष्ट पदार्थों को ये बाहर निकालते हैं। नर और मादा एक लिंगी शरीर होते हैं, यानी एक ही जो जीव होता है उसमें नर के भी पार्ट मतलब नर वाले भी अंग होते हैं और मादा वाले भी अंग होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। प्रायः मादा जो होती है एक लिंगा शरीर का मतलब एक्चुअली यार बात क्लियर कर देते हैं। एक लिंगा शरीर का मतलब ये होता है कि एक लिंग का मतलब जैसे एक जीव है तो इसमें सिर्फ एक ही होंगे, या तो मेल वाले अंग होंगे या फिर फीमेल वाले अंग होंगे। ठीक, हार्माफ्रोडाइट इसको नहीं कह सकते हैं, सॉरी फॉर दिस। एक लिंगा शरीर का मतलब एक लिंग मतलब केवल एक पार्ट होगा, या तो मेल वाला होगा तो मेल वाला, फीमेल वाला होगा तो फीमेल वाला, अलग अलग होते हैं। और उसमें अगर मादा होती है वो एक्चुअली नर से बड़ी होती है। निषेचन की बात करें तो आंतरिक ही होता है, और परिवर्धन की बात करें तो जो प्रत्यक्ष शिश वयस्क के समान ही दिखाई देता है। जो शिश होता है वो ऐसा लगता है कि कोई वयस्क ही है। और अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था द्वारा होता है, जैसे हम बात करते हैं इसमें कुछ जीव हैं जैसे स्काइरिस है, वाउचेरेरिया है और इंसाइलोस्टोमा है। आगे आपको हमने चित्र भी दिखाया है। ये देखिए मादा जो है वो थोड़ा सा, अगर हम मादा की बात करें तो आकार में थोड़ा बड़ा भी होता है, एक कर्व्ड होता है। जबकि जो नर होता है ना, जो नर होता है वो एकदम, एक मिनट यार, नर जो होता है वो ऐसे एकदम एकदम तो नहीं पर फ्लैट होता है, जो कि जो मादा जो होती है वो ऐसे कर्व्ड होती है। और अगर इसको सीधा करोगे तो ये जो मादा है ये नर से बड़ी हो जाती है। अब हम बात करते हैं संघ एनेलिडा की। तो संघ एनेलिडा की अगर बात करें तो ये प्राणी जलीय
मतलब जल और कैसे जल। एक तो आपका होता है लवणीय और अलवणीय जल, यानी सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। स्थलीय मतलब स्थल पर, आपने केंचुआ देखा होगा, आराम से जल हुआ तो जल में तैर रहा, अगर जल खत्म हो गया तो स्थल पर भी तैर लेता है। कभी कभी परजीवी होते हैं ये जीव, और अंग तंत्र स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनमें भी द्विपार्श्व समित होती है, केंचुए काटोगे तो 2 पार्ट में बट जाता है। त्रिकोरिक होते हैं, और इनमें जो होते हैं क्रम होता है, क्रमिक पुनरावृत्ति होती है, यानी एक सेगमेंट बना फिर उसी सेगमेंट फिर अगला सेगमेंट ऐसे। और इनका जो शरीर होता है वो विखंडित खंडित होता है, मतलब आपको लगेगा केवल एक जीव है लेकिन अंदर से खंडित होता है। और ये गुही प्राणी होते हैं, मतलब सीलोम इनमें पाई जाती है, सीलोमेटिक होते हैं। इनके शरीर सतह स्पष्टता खंड यानी जो सेगमेंट होते हैं उनमें विभाजित होती है, बटी होती है। और लैटिन भाषा की अगर बात करें तो एनुलस अर्थात उसको एन्यूल्स से मिलकर बना है। एनुलस जिसका मतलब होता है सूक्ष्म वलय यानी माइक्रो वलय इसमें पाई जाती हैं, इसलिए इस संघ को एनेलिडा कहा जाता है। इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की जो मसल्स होती हैं वो पाई जाती हैं। इसके द्वारा ये गति करते हैं, यानी लोकोमोशन करने में सहायता करते हैं। कौन? इनमें जो मसल पाई जाती हैं, मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। जलीय एनेलिडा जैसे अगर हम नेरीज की बात करें तो इसमें उपांग भी होते, पैरापोडिया जिनको कहा जाता है। तो नेरीज में अगर हम बात करें तो इसमें पैरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। और इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का होता है, यानी जो रक्त होता है वो बंद होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है, यानी जो ब्लड होता है वो कैपिलरीज वगैरह में बहता है। अगर हम इसमें बात करें उत्सर्जन की तो इसमें वृक्कक एक वचन यानी नेफ्रीडिया पाया जाता है, जिसके द्वारा परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में ये सहायक होते। कौन? नेफ्रीडिया इसमें पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो एक जोड़ी गुच्छे पाए जाते हैं जिनको हम गैंग्लियन कहते हैं, जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती हैं। यानी जो बेसल एक रॉड होती है, मतलब नोटोकॉर्ड की जिससे संरचना होती है, एक्चुअली वो नोटोकॉर्ड नहीं होती है, मतलब गैंग्लिया होते हैं, वो एक जाल जैसा बना लेते हैं नीचे की तरफ, उसी से ये जो है सेंसरी आर्गन बन जाता है और ये थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं, मतलब पता लगा लेते हैं कि हाँ कोई हमको टच कर रहा है, छू लेता है, महसूस हो जाता है। नेरीज की बात करें तो नेरीज एक जलीय एनेलिडा, यानी ये केवल नेरीज जल में ही पाया जाता है, जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। यानी जो नेरीज है इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर केंचुए की अगर हम बात करें तो जो केंचुआ और जोंक ये भी एनेलिडा में ही आते हैं। इनमें नर और मादा पृथक नहीं होते हैं, ये उभयलिंगाश्रित, मतलब केंचुए में नर वाले भी अंग होते हैं, मादा वाले भी अंग होते हैं, लेकिन फिर भी निषेचन जो होता है वो अलग अलग केंचुए से मिलकर ही होता है। मतलब अंग तो दो, एक ही जीव में दोनों अंग पाए जाते हैं, मेल वाले भी फीमेल वाले भी, लेकिन जो निषेचन होता है वो लैंगिक विधि के द्वारा होता है। यानी एक केंचुआ दूसरा आएगा, मतलब दूसरे केंचुए के स्पर्म और एक केंचुए के ओवम, ये आपस में फर्टिलाइज करेंगे तब जाइगोट बनेगा। निषेचन जो होता है वो लैंगिक विधि के द्वारा होता है, पर ऐसा होता है कि नर और जो मादा होते हैं, मतलब नर और मादा अंग वो एक ही प्राणी में होते हुए भी निषेचन जो होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो नेरीज, फेरिटीमा, केंचुआ तथा हिरुडिनेरिया जिसको हम जोंक कहते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं। ये देखो आपको दिखाया भी गया है, इधर साइड में नेरीज को दिखाया गया है जो जल में एक्चुअली रहता है, इस साइड में आपको ये नेरीज दिखाया गया, इस साइड में आपको ये जोंक दिखाई गई है, यानी हेरुडनेरिया। ये जो चित्र है वो हेरुडनेरिया का, और ये आपका जो चित्र है ये नेरीज का है। नेरीज एक टिक प्राणी है, ठीक। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और एक सूचना आपको दे, देखो जो ये नेमिंग स्टिकर चलता रहता है आपके सामने स्क्रीन पे, बायोलॉजी फाउंडेशन एक्चुअली हमारा यूट्यूब चैनल है, तो
ज़रूर से सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। और यदि कोई भी डाउट्स होते हैं तो इसमें कमेंट भी आप करके हमको बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। और बायोलॉजी फाउंडेशन आपका यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, लव यू।